Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I taught you central idea of the poem, The Roads Not Taken. In this video, I am going to tell you NCERT exercise. First question is, where does the traveler find himself? What problem does he face? यात्री ने अपने आप को कहाँ पाया और वहाँ पर उसे किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। आंसर है द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन ए फॉर्क इन ए पाथ। यात्री ने अपने आप को रोड पर एक ऐसे स्थान पर पाया जहाँ पर रास्ता दो भागों में बटा हुआ था। एक दूसरी दिशा में जा रहा था, दूसरी दिशा में, दो दिशाओं में बटा हुआ था। ही इज इन ए प्रॉब्लम। इस समय वो इस समस्या में था टू चूज द बेटर ऑफ द टू वेज, कि दो रास्ते हैं उनमें अधिक अच्छा मार्ग कौन सा है ये चुनने की उसके सामने समस्या थी। दो मार्गों में उसे दुविधा हो गई कि कौन सा मार्ग सही है कौन सा गलत है। तो ये प्रॉब्लम थी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। ये जो नीचे फ्रेज दिए गए हैं, इन फ्रेजेस से आपका क्या आशय है। क्वेश्चन में ये फ्रेज दिए गए हैं, ये सारे इकट्ठे दिए गए, इनको आंसर में ही मैंने नंबर डाल करके लिखना शुरू कर दिया। फर्स्ट फ्रेज है ए येलो वुड। ए येलो वुड मतलब पीला जंगल। इससे मतलब क्या है, मीन्स द फॉरेस्ट विच हैज़ विदर्ड लीव्स। इसका मतलब ये है कि ऐसा जंगल जिसमें कि मुरझाई हुई पत्तियां हैं। इन द सीजन ऑफ ऑटम, पतझड़ के मौसम में मुरझाई हुई पत्तियां हैं। इट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड फुल ऑफ एलिंग पीपल। ये जंगल की मुरझाई हुई पीली पत्तियां दुनिया में दुखी लोगों के बारे में बताती हैं कि संसार में लोग काफ़ी दुखी हैं। तो ये येलो वुड का मतलब ये है कि ऐसा जंगल जहाँ पर पतझड़ के मौसम में पीली पत्तियाँ हैं, और इसका मतलब ये है कि इस संसार में दुखी लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। नेक्स्ट फ्रेज है इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी फ्रेज है। इसका मतलब हुआ इट मीन्स द पाथ हैड ए लॉट ऑफ ग्रास। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में बहुत सारी पत्तियां थी। ए लॉट ऑफ ग्रास मीन्स बहुत सारी पत्तियां, बहुत सारी घास। रास्ते में बहुत सारी घास थी। एज इट हैड नॉट बीन वॉक्ड ओवर बाई मैनी पीपल। क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों ने आवाजाही नहीं की, बहुत सारे लोग इस पर चले नहीं थे। इस वजह से पत्तियां, वो घास जो है वहाँ की, बहुत सारी घास उसमें उस मार्ग में थी। नेक्स्ट फ्रेज है द पासिंग देयर, वहाँ से गुजरते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट व्हेन द पोइट वॉक्ड एवर ओवर द पाथ। इसका मतलब ये है जब लेखक जो है उस मार्ग से या कभी उस मार्ग से निकला, तो दैट ही हैड चूजन, जो उसने चुना उस मार्ग से होकर के निकला। इसका मतलब द पासिंग देयर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मार्ग जिसको लेखक चुना था उससे होकर के निकला। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन। कोई भी कदम उस पे, कदम ने पत्तियों को जो है नहीं दबाया था, कुचला था, और पत्तियां जो है काली नहीं हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट नो वन हैड अनटोड, नो वन हैड वॉक्ड ओवर द लीव्स एज दे वर स्टिल ग्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि पत्तियों पर चलने फिरने वाले लोगों की कमी थी, इसी वजह से लोग आ जा नहीं रहे थे इस पर, इस वजह से वो पत्तियां हरी थी। क्योंकि
दे वर स्टिल ग्रीन, वो अभी भी हरी थी। इफ दे हैड बीन वॉक्ड ओवर, अगर उन पर चहलकदमी होती, चला जाता, दे वुड हैव बीन टर्न्ड ब्लैक, तो वो काली हो जाती। नेक्स्ट एंड द लास्ट फ्रेज, हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे। इस फ्रेज का मतलब है, इट मीन्स दैट एज वी वॉक ऑन द पाथ, जब हम रास्ते पर चलते हैं, वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शंस, रास्ते में आगे बढ़ते समय हमें कई ऑप्शंस प्राप्त हो जाते हैं, एंड मोर चॉइसेस, और बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं। फर्दर आगे बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं। वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे, और हम उस मार्ग में उन विकल्पों को चुनते हुए, सही विकल्प चुनते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता है। जीवन में एक बार जो हमने चुन लिया विकल्प, वही हो पाता है, उसमें रिटेक नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड these question answers, and we will meet with new and some other question answers in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.